जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2। ठीक है ना। इसके पहले वाली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1। अब यह प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 है। दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हमारे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा जो प्रश्न था वह हम पढ़ चुके थे। तो चौथा हमारा जो प्रश्न है वह देखिए क्या कह रहा है, कह रहा HCF 306/657 बराबर 9 दिया है। आपके प्रश्न में HCF का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है। LCM इतने का हमको ज्ञात करना है, इतने अंक का हमको LCM ज्ञात करना है। आई बात समझ में। HCF का मान आपका 9 दिया हुआ है, हमको LCM ज्ञात करना है। दोस्तों LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे सॉल्व। ठीक है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। आप इतना कल पढ़ चुके थे। ठीक है। इस रूल का, इस नियम का आप लोग कल प्रयोग कर चुके थे। अब करना क्या है, इसमें कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या क्या, देखिए 306/657 यहाँ पर दिया हुआ है, वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसका HCF हमारा 9 है, इसी का हमको LCM भी ज्ञात करना है। तो यही दो संख्या ने, तो यहाँ पे दो संख्या क्या है, 306 गुणे 657 बराबर। अब आप लोग ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, HCF का जो मान है कितना है, 9 है। क्या है, 9 है। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, गुणे में LCM का मान कहीं दिया है, LCM का मान नहीं दिया है। हमको LCM का मान ही ज्ञात करना है, लिखेंगे LCM। ठीक है। अब करेंगे क्या, आप लोग पढ़े होंगे 306 गुणे 657। ठीक है ना। ये जब गुणा में है, जब इधर आएगा हो जाएगा बटे में। आई बात समझ में, बराबर LCM। इतना बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में। करना क्या है यहाँ पर, देखिए 9 करने 9 हो गया। ठीक है। 9 करने 9 हो गया। अब 9 त्रिक 27, 3 बार में यहाँ पे बचा है 3, 27 3 30 होता है ना, यहाँ पे 30 है तो हम 27 को काटे, 3 9 27, 3 बार में कटा है, बीच में 3 बचा हुआ है, तो 6 के आगे हम 3 लिख देंगे, हो जाएगा हमारा 36। तो 9 चौक 36। आई बात समझ में। अब हमारा पूरा कट गया ये। ठीक है ना, पूरा ये कट गया। अब करना क्या है, बचा कितना आपका 34 गुणे 657 बटे में कुछ है, एक कटा है, इसका कुछ नहीं, बराबर LCM। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए 34 गुणे 657। ठीक है। 34 में आप 657 का गुणा करेंगे, यहाँ पे हम करके बता दे रहे हैं। देखिए 657 गुणे 34। ठीक है। कर दीजिए यहाँ पे 7 चौक 28 को 8 हाथ में आया 2। ठीक है। 7 चौक 28, 28 को 8 हाथ में आया 2, 4 5 20, 20 2 22 को 2 हाथ में आया 2, 4 6 चौक 24, 24 2 26। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर करना क्या है, इसमें 3 से 3 7 3 21 को 1 हाथ में आया 2, 3 5 15, 15 2 17 को 7 हाथ में आया 1, 3 6 18 1 19। ठीक है। 8 हो गया, 3 1 2 1 3 हो गया, 6 6 12 13 को 3 हाथ में आया 1, 9 2 11 12 को 2 हाथ में आया 1 1 1 2। ठीक है। 22 33 8, इसका गुणा करने पर जो हमारा जो मान मिला 22 33 8 बराबर LCM। अब हम हम लिख सकते हैं, या करके हम लिख सकते हैं क्या, LCM बराबर 22 33 8। ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ये हमको याद करना था। दोस्तों आशा है कि आप लोग को यह अच्छा समझ आया होगा। अब करना क्या है यहाँ पर, देखिए तो आप समझ लेंगे, लेकिन हमारा अगला प्रश्न यदि इस तरह से प्रश्न आपको दे दे तो क्या आप बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मतलब 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 पे n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ज्ञात करना है, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम पहले से यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, इसके बाद हम ज्ञात कर दे रहे हैं। देखिए आप एक नियम डाल लीजिएगा, यदि कोई संख्या 0 मतलब 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए।
यदि कोई संख्या, देखिए पूछा क्या है, बारीक से पढ़िएगा एक बार, देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे अंक 0 पर, क्या 0 पर मतलब शून्य पर, ठीक है, शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो ये चीज कहा है, यदि कोई संख्या शून्य पर मतलब 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 क्या है, 6 पे n है ना, 6 का आप गुणनखंड क्या कर सकते हैं, देखिए कर दे रहे हैं यहाँ पे, यदि इसलिए 6 पे n बराबर, इसके बाद इसलिए 6 पे n बराबर 2 गुणे 3 पे n। एक देखिए 6 का गुणा आप 3 बार कर सकते हैं, देखिए 6 का गुणनखंड आप 2 गुणे 3 ही कर सकते हैं ना, इसके अलावा और कोई होगा नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में आप 6 का गुणा 2 गुणे 3 तो आप कर सकते हैं, लेकिन और इसके अलावा कोई भी आप अंक और रख सकते हैं, नहीं कर सकते। एक आप कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा कोई और अंक आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो वही चीज कह रहा है, शून्य पर समाप्त होने के लिए हमको किस रूप का चाहिए, हमको किस रूप का चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप का। तो 2 गुणे 5 का रूप आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमारा ये नहीं होगा। तो हम नीचे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 6 का गुणनखंड जो है, 6 का लिख दे रहे हैं, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, ठीक है ना, क्या है, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। जब नहीं है ये संख्या तो यह क्या है, यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। लिख सकते हैं यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? अब क्या करना है, यहाँ पे नहीं हो सकती है तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः क्या करेंगे, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है ना, इतना आपको लिखना है। देखिए 6 का गुणनखंड 2 गुणे 5, ठीक है ना, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होता तो यह 0 पे समाप्त हो जाता, ठीक है ना, नहीं हो रहा है। 6 का गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जब यह नहीं है तो किसी भी कंडीशन में 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है ना, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए है। आई बात समझ? दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अब हमारा 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस तरह के जब क्वेश्चन जब रहेंगे तो आपको करना क्या है, पहले आप समझ लीजिए भाज्य संख्याएं हैं क्यों है, ये जान लीजिए। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है किसी एक संख्या को 3 बार कम से कम काट सके, 3 संख्या से काट सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 3 लिख दे रहे हैं, 3 को आप किस किस संख्या से काट सकते हैं, मान लीजिए आप 3 से काट सकते हैं, 3 करने 3 इसी से काट सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं, 4, तो आप 4 को काट सकते हैं ना 2 से, और 4 करने 4 और 1 से भी, 1 4 4 काट सकते हैं ना। तो इसका 3 गुणनखंड आया कि नहीं, 1 2 3 आया ना, आ गया। तो इसी तरह कोई संख्या प्रकार कीजिए जो क्या है भाज्य संख्याएं जो पूछ रहा है क्यों है, इसी तरह से इसको इस रूप में हम लिखेंगे। देखिए करना क्या है, यहाँ पर करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्व, ठीक, कह रहा है 7, इसको 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्या है, यहाँ तक जो हमारी संख्या में क्या है गुणा के रूप में है, इधर हमारा प्लस है, हम इधर इसमें करेंगे क्या, देखिए दोनों पक्ष, 2 पक्ष हो गए ना, एक गुणा के उधर, एक मतलब एक प्लस के उधर, एक प्लस के इधर। तो देखिए इस समय दोनों में कौन संख्या कॉमन है, देखिए 13 इधर भी है, 13 उधर भी है, प्लस उधर भी 13 है, प्लस इधर भी जब 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे, ले लिए, बचा हमारा 7 गुणे 11 प्लस, यहाँ से जब 1 हटा दिए, जब 13 निकाल दिया, हट गया, यहाँ से जब 13 हटा दिया, बचा आपका 1, ठीक है ना।
जब कहीं पे कोई संख्या नहीं बचता तो वहां पे हम एक लिख देते हैं, ठीक है। आई बात समझे। जब 13 से हट गया तो यहाँ पे जब कोई संख्या नहीं बचता है कॉमन के रूप में हम लेते हैं, जब जहाँ पे कोई संख्या नहीं बचता वहां पे हम एक लिखते हैं, यह नियम होता है, ठीक है। अब 13, ठीक, यहाँ पे गुणे के रूप में 13 है, उसके बाद करेंगे क्या, देखिए 11 सते 77 हो गया, प्लस में 1, ठीक है। तो 13 77 1 78 हो गया। आई बात समझे। तो यहाँ पे क्या है, 13 है ना, 13 गुणे है यहाँ पे, तो 13 गुणे 78। अभी हम क्या बताएं, 3 बार आना चाहिए, आया नहीं आया, देखिए आएगा क्यों नहीं। अब यहाँ पर हम यहाँ पे एक भी कर सकते हैं, एक से करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यदि आप इसका गुणा इसमें कर देंगे, जितना आएगा उसका गुणा इतना में करेंगे तो उतना ही नहीं आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा भाज्य संख्या के रूप में हो गया। आई बात समझे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कह रहा है, देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब प्लस के इधर का एक पार्ट हो गया, प्लस के उधर का दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, दो पक्ष हो गए। अब दोनों पक्षों में देखिए कौन सा संख्या कॉमन है, तो यहाँ पे 5 देखिए, 5 इधर है, यहाँ पे है 5, तो 5 कॉमन है दोनों में, 5 आप बाहर निकाल लीजिए। अब कॉमन ले लीजिए 5 यहाँ से, 5 यहाँ से जब कॉमन लेंगे आप, बचेगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 निकल गया, तो 4 बचा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में यहाँ से निकालिए, पूरा बचेगा आपका 1। आई बात समझ में। इस तरह से जो हम यहाँ पे किए वही चीज यहाँ पे हम कर दिए हैं। अब क्या करना है, 5 गुणे, ठीक है, ठीक है, 5 गुणे, देखिए 6 सते 42 हो गया, ठीक है, 42 गुणे, देखिए 4 3 12 2 24, 24 करने 24 हो गया। अब प्लस 1 है, 1 कर दीजिए। आई बात समझ में, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इसका और इसका हमको इसमें गुणा कर दीजिए, इसका और इसमें गुणा कर दीजिए, तो आएगा कितना, 5 गुणे, जब इसका और इसमें गुणा होगा 42 और 24 और 42 का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौका 16 को 6 में 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 8 हो गया, 4 6 4 10 को 0 हाथ में आया 1 9 1 10, मतलब 1008 आ गया। इसका गुणा करने पर आया 1008 प्लस में 1 है, तो 5 गुणे 1008 आ गया ना, 1000 हो जाएगा आपका 9, इसको एक जोड़ देंगे आप, हो गया ना 1009। अब करना क्या है, यहाँ पे 5 गुणे 1009, अब गुणे में आप x कर सकते हैं ना, आया कि नहीं, इसका भी 3 घात हो गया ना, 3 स्टेप इसका गुणनखंड हो गया कि नहीं हुआ, हो गया, तो इसका भी क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। आई बात समझे। इस तरह से प्रश्नों को हम इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझे मेरे दोस्त। देखिए दोस्तों, यदि आपको अच्छे तरह समझ में आ रहा है, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करते रहिए दोस्तों, आप लोग का लाइक है हम लोग का सपोर्ट है। देखिए हमारा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आई बात समझिए। इसमें क्या किसकी बात की जा रही है, कोई एक खेल का मैदान है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक खेल का मैदान है, ठीक, इसी खेल के मैदान को चारों तरफ मतलब वृत्ताकार में, ठीक है ना, सोनिया को इसका पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 18 मिनट। कितना, 18 मिनट। तो लिखेंगे यहाँ पे साल मैदान को, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है, 18 मिनट है। आई बात समझ में। अब कह रहा है रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए समय लगा है 12 मिनट। लिखिए रवि को उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट, ठीक है।
जब इस तरह से कह दिया तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने पर लिखेंगे यहाँ पे अतः 18 और 12 का लैसे मतलब एलसीएम निकालने पर, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं हम। देखिए कह रहा है 18 और 12 का, ठीक है ना। 18 और 12 का हमारा एलसीएम कितना आएगा, देखिए अब काट दीजिए दोस्तों, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, आपका 9 नहीं कटेगा, रहने दीजिए इसको। फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, 3 करने 3, फिर 3 करने 3 करेंगे। आई बात समझे। अब क्या करना है यहाँ पे, अब एलसीएम इसका निकाल लीजिए। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, इसका एलसीएम कितना है हमारा, इसका जो एलसीएम हमारा आया 12 और 18 का एलसीएम कितना है हमारा, 12 और 18 का जो हमारा एलसीएम आया आगे कितना आपका, यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3, या फिर 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है ना। इस तरह से हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। इसी को उठा के मैं दे रहे हैं 18 12 का एलसीएम बराबर कितना 36, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझे दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।